हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। आप लोग साथ बने रहिए, एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो अलग अलग इवेंट हुए इनको आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार। इसमें वेल्लोर विद्रोह है, नाना फडणवीस की जो डेथ हुई थी उसके संदर्भ में विलेजली को वापस बुलाना हो, या फिर एंग्लो नेपाली वॉर, इन सबको आपको अरेंज करना है। सो यहाँ पर हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाना फडणवीस की। सो इनकी डेथ कब हुई थी? मार्च 1800 में। ठीक है, मार्च 1800 में इनकी डेथ हुई थी। लॉर्ड विलेजली की बात करें तो लॉर्ड विलेजली को वापस बुलाया गया था 1805 में। रीजन क्या था कि आक्रामक विस्तारवादी नीति और सैन्य अभियानों पर ब्रिटेन में बहुत ज्यादा असंतोष था इनके अगेंस्ट, इसलिए इनको 1805 में वापस बुला लिया गया। वेल्लोर विद्रोह की बात करें, 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर में विद्रोह हुआ। ठीक है, 10 जुलाई 1806 को। और ये जो विद्रोह हुआ ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में हुआ। ठीक है, और इसका मतलब रूप कैसा था? ये सैन्य विद्रोह था। इसके बाद एंग्लो नेपाल युद्ध की बात करें, 1814 से लेकर 1816 तक चला। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इनका टेन्योर रहा था 1813 से 1823 तक, और इन्हीं के ड्यूरेशन में सुगौली की ट्रीटी हुई थी। अब देखो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है आपको वेल्लोर विद्रोह दे रखा है, या फिर ऑप्शन से हम देखते हैं 2314, या फिर कौन सा यहाँ पर सही होगा। सो वेल्लोर विद्रोह को अभी हमने देखा, वेल्लोर विद्रोह कब का है आपका? 1806 का। ठीक है, सो यहाँ पर एक एक करके चीजों को लिखते चलते हैं ताकि सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आती रहेंगी। सो 1806 में हुआ आपका वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ। नाना फडणवीस की डेथ की बात करें, ये हुई आपकी 1800 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका विलेज अली को वापस बुलाया गया, तो 1805 1805 में विलेज अली को वापस बुलाया गया। ठीक है, 1805 में। वहीं एंग्लो नेपाली युद्ध जो हुआ ये कब हुआ आपका? 1814 से 1816 के बीच में, 1814 से लेके 16। अब आप देखो यहाँ पर इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हो। सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा आपका? नाना फडणवीस का, यानी कि ऑप्शन मतलब जो पहला वाला ये है आपका ए, ये यहाँ पर रहेगा हमारा, और सी रहेगा। अब ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, नाना फडणवीस की डेथ के बाद नेक्स्ट इवेंट हुआ जब लॉर्ड विलेजली को जो है वापस बुलाया गया, यानी कि 2-3। तो अभी भी देखो दोनों कॉम्बिनेशन में 2-3 मिल रहा है, बट 1 और 4 में कंफ्यूजन है। तो सबसे बाद में क्या हुआ आपका? एंग्लो नेपाली वॉर। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आएगा, 2314 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, सो हमारा जो फुल लेंथ कोर्स चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए अर्जुन बैच चल रहा है, वहीं सफलता बैच जो है ये आपका चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। इन दोनों ही बैच में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको समझ लीजिए। स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके आपको समराइज नोट्स मिलेंगे, और घटना चक्र का समरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये 2026 के एडिशन पर बेस्ड रहेगा। इसके साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ल्यूसेंट की समरी। ल्यूसेंट की समरी के अलावा जो आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा आपका 12 मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि बेस्ड रहेगा आपका क्रॉनिकल मैगजीन पर। दैट मीन्स कि क्रॉनिकल मैगजीन की समरी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ में घटना सार, इसके पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और घटना चक्र, मतलब आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इन दोनों बैचेस में रहेगा, अर्जुन बैच में भी और सफलता बैच में भी। 9092781376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करके डेमो फाइल जरूर देखिएगा। ये मेरा आपको सजेशन है। एटलीस्ट घटना चक्र की समरी पीडीएफ तो आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप पूरी घटना चक्र को कम से कम 30-35 बार आराम से रिवाइज कर पाएं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। पीसीएस वाले में सी सेट, और समीक्षा अधिकारी वाले बैच में हिंदी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी जा रही है नंद कुमार के संदर्भ में, कि इनकी जो डेथ, मतलब इनको जो मृत्युदंड दिया गया, वो मृत्युदंड, इसके बाद सालवाई की ट्रीटी, वॉन्डिवॉश की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया कौन सा क्रम सही रहेगा, क्रम के संदर्भ में पूछा गया है। सो वॉन्डिवॉश के युद्ध की बात करें, सबसे पहले ये इवेंट होता है
1760 में, 1760 में वॉन्डिवॉश की जो लड़ाई है वो होती है, कब होती है आपकी 1760 में, ठीक है। और थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसके ड्यूरेशन में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये निर्णायक युद्ध था, और इन चारों घटनाओं में सबसे पहले यही इवेंट होता है, वॉन्डिवॉश की लड़ाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम कोड में चूज करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको एक भी इवेंट के बारे में पता है तो आप यहाँ पर 50-50 वाला गेम खेल सकते हो। जैसे ही हमने देखा वॉन्डिवॉश की लड़ाई सबसे पहले होगी, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारे हो गए खारिज, ठीक है। अब यहाँ पर आपका थर्ड से स्टार्ट होने वाला ही हमारा आंसर होगा। अब इन दोनों ही ऑप्शंस में आप देखो, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो तो यहाँ पर सिर्फ एक को आपको चूज करना है, 3 के बाद पहला होगा या फिर 3 के बाद दूसरा, अगर ये आपका सॉल्व हो गया तो आपकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला इवेंट जो हुआ वो 1775 में राजा नंद कुमार को जो मृत्युदंड दिया गया कलकत्ता में, उसके बारे में है, और इनके ऊपर जालसाजी का आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाकर इनको फांसी दी गई। तो राजा नंद कुमार की जब हम बात कर रहे हैं तो इनको मृत्युदंड कब दिया गया, 1775 में। सो 3 के बाद क्या आएगा, 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, 3124। सालबाई की ट्रीटी की बात करें, सालबाई की ट्रीटी आपकी 1782 की है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 से 82 के बीच में चला, वो इसी के साथ, इसी ट्रीटी के साथ खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। टीपू सुल्तान की डेथ की बात करें तो 1799 में हुई थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के ड्यूरेशन में, और इसी में श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने वीरगति प्राप्त की। सो ये सारी चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहां पर कि ये जो घटनाएं आपको दे रखी हैं इनको आपको कालक्रम के अनुसार जो है अरेंज करना है। इसमें मुदकी का युद्ध है, पोर्टनोवा का युद्ध है, शकरखेड़ा का युद्ध है, और बेदरा का युद्ध है। अब यहां पर एक बार ये देख लेते हैं, जब हम शकरखेड़ा की बात करते हैं 1724 का है, बेदरा की लड़ाई की बात करें 1759 में है, पोर्टोनोवा के युद्ध की बात करें 1781, और 1845 में मुदकी का युद्ध हुआ। यानी कि इन सब में सबसे बाद में हुआ मुदकी और सबसे पहले हुआ शकरखेड़ा, ठीक है। सो यहीं से आप सारी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ आपका, शकरखेड़ा, यानी कि जो ऑप्शन में आएगा हमारा वो सबसे पहले कौन सा होगा, शकरखेड़ा। और आप देखो यहां पर जो कोड दे रखा है इसमें ऑप्शन ए जो है वही यहां पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हुआ आपका शकरखेड़ा और सबसे बाद में हुआ आपका मुदकी, ठीक। सो वही चीज आप देखो यहां पर एकदम अरेंज्ड है, सबसे पहले शकरखेड़ा। अगर शकरखेड़ा के बारे में ही पता है तभी आप यहां पर आंसर्स तक आराम से पहुंच सकते हो। सो ये इन अलग अलग वॉर के बारे में अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, शकरखेड़ा की, बेदरा की, पोर्टनोवा की और मुदकी की, ये किन किन के बीच में हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो थी, कौन सी घटना थी सबसे आखिरी में हुई, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल, या फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो एक बार यहाँ पर देखते हैं। वो सबसे पहले अगर हम होम रूल की बात करें तो ये 1916 में स्टार्ट हुआ। जलियांवाला बाग की बात करें 13 अप्रैल 1919 का है ये। खिलाफत आंदोलन की बात करें ये भी साल 1919 का है और अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। वहीं मोपला विद्रोह की बात करें ये जो है आपका 1921 में हुआ था, ठीक है। तो मोपला हुआ 1921 में, खिलाफत हुआ 1919 में अक्टूबर में, जलियांवाला बाग कांड भी 1919 का है 13 अप्रैल का, और होम रूल जो है आपका ये 1916 का है, 1916 का। सो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, मोपला विद्रोह, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी थी एलिजाबेथ सेकंड, इनके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा सही है। ये 70 ईयर्स तक जो है इन्होंने रूल किया और 96 की एज में इनकी डेथ हो गई। 68 ईयर्स तक रूल करा और 94 की एज में डेथ हो गई। 72 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया और 92 की एज में डेथ हो गई, और या फिर 66 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया और 90 की एज में इनकी डेथ हो गई। सो यूके की जो ये महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, 96 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई 8 सितंबर 2022। ये आपका करंट बेस्ड मतलब स्टैटिक है, तो आपको जरूर ये याद रखना है, करंट बेस्ड स्टैटिक, ठीक है। 1952 में एलिजाबेथ सेकेंड इन्होंने यूके की सत्ता संभाली थी और उन्होंने लगभग 70 सालों तक शासन किया था। तो आंसर यहां पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो
सो इसके साथ ही आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जो हमारा पेरेंट चैनल है कैरियर मित्रा, उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेस पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको क्रॉनिकल करंट अफेयर्स का समराइज वर्जन जो है वो पढ़ाया जा रहा है, उसको देखिए। घटना सार पढ़ाई जा रही है, घटना सार को देखिए। घटना चक्र पढ़ाई जा रही है, घटना चक्र को देखिए। एक होलिस्टिक तैयारी करिए यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और बहुत ही रोचक तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।